12वें अध्याय 3 स्कंद 7वें मंत्र के ऊपर कल सत्संग हो रहा था कि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है। देखो भगवान की कितनी करुणा है। अगर आपको कोई भी प्रकार का यज्ञ करना है, कोई भी प्रकार का सत्कार्य करना है, तो द्रव्य शुद्धि की जरूरत रहेगी, क्रिया शुद्धि की जरूरत रहेगी और मंत्र शुद्धि की जरूरत रहेगी। परंतु अगर भगवान के केवल नाम जप करने हैं तो न क्रिया शुद्धि की जरूरत है, न द्रव्य शुद्धि की जरूरत है, न मंत्र शुद्धि की जरूरत है। केवल भाव शुद्ध, शुद्ध भाव से गड़बड़ वाला किया हुआ मंत्र भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। वो भी एक यज्ञ है। उसीलिए गीता जी में भगवान ने कहा कि यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में। इसलिए भगवान बोले अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी प्राप्त नहीं। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति और परलोक में आनंद के देने वाला। कोई व्यक्ति मान ले कि अन्याय से, पाप से उपार्जन किया है, बड़ा दान दे देंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, पाप से छूट जाएंगे। ऐसे मैंने देखे बहुत से महात्माओं, बहुत से ट्रस्टों के अंदर डोनेट देने वाले, जैसे कि 15, 20, 50 जुआ खाना चलता है और ऐसा व्यक्ति डोनेशन भी इतना बड़ा देता है, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ही दे देगा, मगर जुए खाने की संपत्ति क्या काम की। अगर वो 2-3 करोड़ भी उन्होंने दान दे दिया कहीं तो किस काम, क्योंकि 50-60 जो जुए खाने चल रहे, दारू खाने चल रहे, दारू बिकते हैं, तो वो पाप का संपत्ति कभी उसको धर्म कार्य में उपयोग करने के बावजूद भी इस लोक या परलोक में कभी भी उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। उसको सही पुण्य प्राप्त करने के लिए न्याय पूर्वक ही उपार्जन करना चाहिए। हे राजेंद्र, आपके साथ सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञ में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। भारद्वाज आदि पूर्ण विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया, उस यज्ञ को विधिवत संपादन करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भुगतना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजित हुई, पांडवों को वनवास, उन्हें तरह तरह के घोर कष्ट मिले तथा यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता करनी पड़ी। नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक के प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए, कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उन बेचारी की रक्षा किसने भी की नहीं। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान कृष्ण रहे हो, जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रह गई है, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र, अन्य धर्म ग्रंथ निरंतर सिद्ध होंगे, इसमें संशय ही नहीं है। क्योंकि जो मंत्र आदि है, शास्त्र है, वेद मंत्र है,
विधि विधान है, वो प्रारब्ध को परिवर्तन कर सकते हैं, शास्त्र का विधान है ना। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए शास्त्र में मंत्र कहा है कि इस मंत्र का अनुष्ठान करने पर ये बीमारी नष्ट हो जाएगी, उसका अर्थ के प्रारब्ध को तोड़ सकता है। प्रारब्ध से मंत्र बड़ा है, वो सिद्ध है बात। इसलिए कहा तो धर्मशास्त्र निरर्थक हो जाएंगे। प्रारब्ध तो अवश्यंभवी है, इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। तो फिर कोई साधन और उपाय ही नहीं करेगा, केवल जो प्रारब्ध है वही भुगतता रहेगा, उपाय की कोई बात ही नहीं आई। जैसे कि कोई ऐसा खाना खाया वो कर्म है, तो वॉमिट चालू हो गया, वमन चालू हो गया, पेट में फूड पॉइजन हो गया, तो वो प्रारब्ध है, यानी कि वो कर्म का परिणाम है। क्योंकि खाया था तभी तो वॉमिट हुआ, पर तभी उसी समय दवाई ले ली, वॉमिट वहां पे बंद हो गया। अगर वो परिणाम ही श्रेष्ठ है तो फिर दवाई की कोई कीमत ही नहीं रही, तो दवाई ले ही क्यों भाई, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं, भाग्य में होगा तब तो वॉमिट होती रहेगी। व्यक्ति को ऐसा कहेगा ना, दवाई से वॉमिट बंद हो गई, वमन बंद हो गया, यानी कि दवाई की भी कीमत है ना। जो आपने अन्न खाया उसके परिणाम से वमन हो रहा है, आपने दवाई ली तो उसके परिणाम से वो बंद हो जाएगी। कर्म के आधार पे प्रारब्ध है, केवल प्रारब्ध का कोई महत्व नहीं। इसीलिए शास्त्र कर्म के अंदर आते हैं, तो प्रारब्ध कर्म का परिणाम है, तो शास्त्र की विधि के द्वारा परिणाम में परिवर्तन हो सकता है। ये दृढ़ बात है, ये सत्य बात है। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निर्थक हो जाएगी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप वर्णाश्रम सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाते हैं। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए, भाग्य को भी मानो और उपाय को भी मानो। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कर्म करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कोई परिणाम विपरीत आया तो उसका सोच लेना चाहिए कि कोई न कोई कर्म में कमी आ गई थी ताकि उसका विपरीत परिणाम आए। कर्मशील विद्वानों ने कर्तृत्व भेद, मंत्र भेद, द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार का बतलाया। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूपा का वर्ण किया। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं और दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर मातृपक्ष के जो असुर थे उसकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत रुष्ट-पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे, उन्होंने वज्र से तत्काल विश्वरूप का सिर काट दिया। इससे वह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल को प्राप्त होता है। स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ, ये अभी 1 मिनट खैर फोन भी आ गया था तो अभी तो मैंने सुना भी नहीं। और उसके पहले जैसे आपने कहा ना कि वो पांडवों ने यज्ञ भी किया, भगवान स्वयं वहां थे, फिर इतने बड़े यज्ञ के बाद इतना दुख क्यों हुआ। और फिर वो भी कह रहे हैं कि प्रारब्ध में साधन है, बताया है प्रारब्ध काटने का, शास्त्रों में साधन भी बताया है। और अगर प्रारब्ध प्रबल है तो शास्त्र निष्फल हो गए। तो यहीं पे एक जिज्ञासा उठती है कि फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ जब वो इतने धर्मात्मा थे और इतने वो धर्म के कार्य भी करते थे, भगवान भी साथ में थे, फिर भी ऐसा क्यों भोगना पड़ा। वो जवाब आगे आ रहा है। मैं समझ गया आपका प्रश्न, तुरंत ही मैंने नीचे के मंत्र पढ़ लिए, तो अभी विस्तार से जवाब, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो विस्तार से उसका जवाब आ रहा है। कि मुझे भी वही प्रश्न हुआ था कि पांडव धर्मात्मा थे तो उसमें विकृति कौन सी आ गई थी यज्ञ में, वो देखते हैं अभी। हाँ, उससे हम लोग के लिए भी
ठीक रहेगा ना, जानना हमारा भी जरूरी। हाँ, जी। कई बार हम मानते हैं कि देखो हमने तो कितना शुद्ध कर्म किया था, फिर भी हाँ। वो विपरीत परिणाम क्यों? तो उसमें जो अशुद्धि रहेगी वो इसमें हमको पता चलेगी कि अशुद्धि कितनी सूक्ष्म होती है और परिणाम कितना बड़ा आता है उसका। वो एक देखने जैसी वस्तु है। इससे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। अब उसके बारे में वो विवरण कर रहे हैं, क्योंकि विनाश के लिए उन्होंने उत्पन्न किया पुत्र, द्रोणाचार्य के विनाश के लिए, तो उसमें एक पुत्र नहीं, एक पुत्र भी विनाशक उत्पन्न हुई। पूर्व काल में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा को 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला। तो केवल प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देने की बात नहीं है, युक्ति पूर्वक करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रारब्ध के ऊपर सब कुछ आधार रखता ही नहीं है। हमारे कर्म में कोई शक्ति है जिसके कारण हम दुख प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कि सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर छोड़ रहे। वो हमारी भूल, वही तो हमारा प्रारब्ध है ना, हमारी भूल ही हमारा प्रारब्ध, दूसरा कुछ नहीं। जैसे पांडव के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी एक प्रतिव्रता स्त्री थी। युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई पुण्यात्मा थे, किंतु न्याय उपार्जित द्रव्य के प्रयोग के कारण, अन्याय उपार्जित द्रव्य के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ था। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो कह सकते हैं कि वह अन्याय उपार्जित द्रव्य था, या तो फिर वो अभिमान पूर्वक उन्होंने यज्ञ किया था। हे राजन, हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, अन्य फल, मूल, ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्र तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं, तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों और वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वैश्य यज्ञ राजस यज्ञ कहे जाते हैं। इसमें पांडवों का कोई वो दिया नहीं है,
पर वो यज्ञ के बारे में कुछ पढ़ के चिंतन करे तो पता चले, क्योंकि यज्ञ की पूरी कथा मुझे नहीं मालूम है। तो इसके अंदर पहला तो सात्विक किसको कहते हैं? जो यूप विहीन है, यानी कि जिसमें पशु बलि का कोई स्थान ही नहीं। पशु वध के लिए कोई जो एक स्थान बनाते हैं उसको यूप कहा जाता है। तो जिसमें स्थान ही नहीं, यानी कि पशु बलि ही जिसमें नहीं, यूप विहीन, जो न्याय पूर्वक अर्जित द्रव्य और पदार्थ, वन के फल फूल और ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करने वाले तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा से पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक है। और युप विहीन, यानी कि यज्ञशाला में कोई बलि की प्रथा नहीं है, ऐसे परम सात्विक यज्ञ कहे जाते। जिस यज्ञ में धन बहुत व्यय किया जाए, दिखावा, धन अति व्यय क्यों किया जाता है? दिखावे के लिए। आने वालों को बड़ी बड़ी भेंट दी जाती है, बड़े बड़े द्रव्य होमे जाते हैं, बहुत से व्यय किए जाते हैं, श्रृंगार ऐसे बड़े बड़े किए जाते हैं, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर युग गाड़े जाते हैं, यानी कि वहां स्तंभ बनाया जाता है सुंदर पशु को बलि देने के लिए। अभिमान के साथ जो किए जाते हैं, इसे क्षत्रिय और वैश्य द्वारा संपादित ऐसे यज्ञ राजसी है। महात्माओं ने दानों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भाव के साथ अहंकार को बढ़ाने वाले, ईर्षा पूर्वक किए जाते हैं, बड़ी साज सज्जा और क्रूरता के साथ संपन्न किया जाता है, उसको तामस यज्ञ कहा जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया। मोक्ष की कामना करने वाले जो विरक्त मुनि है, ऐसे महात्माओं के लिए तो सर्व साधन संपन्न जो मानस यज्ञ है, सात्विक यज्ञ, वही श्रेष्ठ है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कभी हो भी सकता है, कुछ कमी हो सकती है, क्षमा, अन्य यज्ञों में तो कुछ कमी हो सकती है, मानस यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल, अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किया जाता है। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण होता है। मानस यज्ञ कौन सा है? भगवान का जप, मानसिक जप। मानसिक जप भगवान के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इसमें द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जिस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध गुणों से रहित बनाना चाहिए, मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। मन की शुद्धि हो जाएगी तो अपने आप शरीर की शुद्धि हो जाएगी। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषय का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तभी वो मानस यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञ वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ कुंड की रचना करके उसमें मन ही मन विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करके उस पर मानसिक अग्नि की
विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, ऊर्ध्वायु, होता, प्रस्तुता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, पांचों को, अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधि पूर्वक स्थापित करना चाहिए। समाधि भाषा है। उनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसस्थ्य अग्नि और उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांच परम तेजस्वी है। यह यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित परम पवित्र सामग्रियों की सभी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता यजमान दोनों के रूप में मन ही है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ के अधिदेवता है। बहुत सुंदर। निर्गुण पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली, उन वैराग्य दायिनी, कल्याणकारी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार रूपा, जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनोकल्पित हवन सामग्री की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। इसकी समाधि भाषा का अर्थ धीरे धीरे लेंगे, पहले पूरा पढ़ लेता हूं, फिर से करेंगे। मन कल्पित हवन सामग्री को प्राण रूपी अग्नि में आहुति दे। मानस हवन के पश्चात अपने मन को अवलंबित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र का शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राण की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को, अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन कर प्राप्त होता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तब सब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए शरीर रहता है। बहुत बढ़िया। मानस यज्ञ क्या है? इसका अर्थ ऐसा नहीं कि मन में बैठ गए, बड़े मंडप की रचना की, इसमें अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, एक यज्ञ विधि बनाई, उसमें आहुतियां देने लगे, अग्नि जलने, ऐसी बात नहीं है। समाधि भाषा है। क्या ऐसी कल्पना करेंगे तो क्या आप मोक्ष हो जाएंगे? तो कल्पना है, कल्पना में खेल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये पांच अग्नियां हैं। जब से यज्ञ शुरू होता है तब से अंत तक की पांच अग्नि मानी जाती है। मुझे विशेष तो यज्ञ का ज्ञान नहीं है, पर जितना ज्ञान पता है, पहले जो जलाया जाएगा अग्नि, उसके अंदर कभी आप आहुति नहीं दे सकते। जो सही यज्ञ होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि वे कंडा लेते हैं, उसके ऊपर कपूर आदि या तो कुछ भी ऐसी चीज, या तो जो अरणि मंथन से उत्पन्न हुई वो जो अग्नि है, उस अग्नि को उस कंडे पे रखी जाएगी, उसमें जला के यज्ञ कुंड के ऊपर घुमाया जाएगा। फिर उस अग्नि से यज्ञ कुंड में जो पदार्थ है उसको जलाया जाएगा। और ये जो हाथ में अग्नि है,
जो उसकी परिक्रमा करके अंदर रखी थी, उसका फिर बाहर निकाल के विसर्जन हो जाता है। लगभग उत्तर दिशा की ओर रख दिया जाता है बाहर, और उसको जल ऐसे छिटक के उसको प्रणाम किया जाता है कि आपका विसर्जन। तो पहली अग्नि हो गई। फिर अंदर जो प्रज्वलित अग्नि होती है, फिर उसका पूजन होता है। फिर उसमें बाल अग्नि के स्वरूप से फिर उसमें आहुतियां दी जाती है, जुबान अग्नि आती है उसमें। आहुतियां देने के बाद जब उसमें बीड़ा होमा जाता है, अंतिम आहुति जब होती है, पूर्णाहुति, तो वृद्ध अग्नि है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की अग्नि का अग्नियां यज्ञ के अंदर कही गई है, अलग अलग स्टेप की। तो गारहपात, आवाहनीय, दक्षिणा, आवसस्त और सभ्य, ये 5 अग्नि जो है वो असल में हमारे 5 प्राण। उस 5 प्राण में जो ऊर्जा पड़ी है, उसी को यज्ञ की 5 अग्नि मान, ये कहना चाहते हैं। इस यज्ञ का होता और यजमान दोनों मन है। होम करने वाला का जो यजमान है वो स्वयं मन है। इसके देवता कौन है? अविनाशी निर्गुण ब्रह्म, यानी कि जो जिनके कारण, जिनके सामर्थ्य से मन ये यज्ञ कर रहा है, वो मन के देवता है। मन साक्षी है, वो अधिष्ठान है। मन दृष्टा है, वो उसके साक्षी अधिष्ठान है। मन दृष्टा है, इसलिए वो यज्ञ कर रहा है, और उसके जो अधिष्ठान साक्षी है वो उसके देव है, अविनाशी ब्रह्म अधिदेवता है। और उद्देश्य क्या है? पराशक्ति को प्रसन्न करना कोई उद्देश्य है। यानी कि जो वृत्ति, जो बुद्धि हमें जगत दिखा रही है, वो बुद्धि हमें परमात्मा दिखाए, यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य हो गया कि हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए कि जो बुद्धि अभी जगत को पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त कर रही है, वही बुद्धि हमें सर्वत्र पदार्थ के बदले परमात्मा के दर्शन कराए, वो उद्देश्य है। द्विज को मन कल्पित हवन सामग्री की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। द्विज शब्द क्यों रखा गया? मन न ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्य। मन की कोई जाति नहीं, भेद नहीं। द्विज यानी हम तो शुद्ध ब्रह्म है, अपने आप को मन मान बैठे, दूसरा जन्म हो गया ना। हम तो शुद्ध है, अपने आप को मन मान बैठे, यानी कि जो दूसरे अपना जो स्वरूप बना के बैठा है वो द्विज है। ऐसी मनोकल्पित हवन सामग्रियों की आहुति दे दे। मन जो जो कल्पना उत्पन्न करती है, उन सभी कल्पनाओं को प्राण रूपी अग्नि में आहुति दे दे, सभी कल्पनाओं को शांत कर दे। कुछ भी उत्पन्न हुआ, अरे भाई घूमने जाना है, शांति।
भजन कर, ध्यान कर। हाँ, उसको फोन करना बाकी था, अभी शांति, 1 घंटे कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर में, अरे सब्जी खाली हो गई है, फ्रिज खाली था, अरे भाई अभी 5 बजे जाना है, शांति। ऐसे जो वृत्ति उठ रही है उसको प्राण के अंदर आहुति देते। मन में जो कल्पना उत्पन्न होती है उसको प्राण में आहुति देने का अर्थ क्या होगा? चलो, ये तो उत्पन्न हुई, उसको रोक दिया, पर प्राण अग्नि कैसे? हमारे अंदर 2 वस्तु है जिससे हमारा स्वरूप बनता है, एक है प्राण, एक है मन। प्राण और मन के सिवा कुछ है ही नहीं, पूरी सृष्टि का कारण वही है, प्राण और मन। बहुत पहले बहुत बार ये चर्चा आ चुकी है, संक्षिप्त में लूंगा, फिर भी प्रश्न होता आप लोग पूछ सकते हैं। प्राण संवेदना है, मन विचार है। कल्पना को प्राण में आहुति देना यानी विचार को संवेदना में समाहित कर देना। विचार उठे, वहीं पर रोक दिए, बस मैं हूं, मैं बैठा हूं, ये संवेदना है। मैं बैठा हूं, पलाठी लगाइए, हाथ गोदी में है, मैं टट्टार बैठा हूं, ये भावना जो है, संवेदना है, वो प्राण है। उठते हुए कल्पना रूपी विचार को संवेदना रूपी प्राण में आहुति दे दे। बराबर है ना मेरी बात? उसमें आहुति देनी पड़ेगी, तो वो आहुति है। मन कल्पित हवन सामग्री को प्राण रूपी अग्नि में आहुति दे दे। मानस यज्ञ के पश्चात अपने मन को अवलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख्य मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राण की भी आहुति दे दी चाहिए। बहुत सुंदर बात है। हर यज्ञ के बाद पूर्णाहुति में पशु की बलि दी जाती है। यज्ञ होता है तो उसके अंदर पशु की बलि दी जाती है। पशु बलि क्या है? पूर्णाहुति में पशु बलि है। तो मन पशु है, ये कुंडलिनी शक्ति का जो सुषुम्ना मार्ग है वो युप है, युप स्तंभ। पशु को बलि देने के समय वहां एक स्तंभ बनाया जाता है, युप। उस स्तंभ के पास उसको बलिदान दिया जाता है। उस स्तंभ सुषुम्ना है। जो हमारी पशु बुद्धि है, पाशवी मन है, पशु भाव है, उसका बलिदान देकर उसको ब्रह्म भाव में परिणित करने का प्रयत्न करना है। पशु भाव को छोड़कर ब्रह्म भाव में विलीन होना है, ये पशु बलि है, पशु भाव की बलि। सुषुम्ना ग्रंथ द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राण की आहुति दे, यानी कि अपने पशु भाव रूपी जो प्राण है, मैं अमुक व्यक्ति हूं, ऐसा जो हमारा व्यक्तित्व है, उस समूल व्यक्तित्व को परमात्मा के अंदर विलीन करते, हमारे अस्तित्व का ही नाश करना, ये सर्वश्रेष्ठ पूर्णाहुति है। इनसे बड़ी पूर्णाहुति कोई नहीं हो सकती। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ पूर्णाहुति है।
अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांतचित होकर ध्यान करना चाहिए। यह फल स्तुति वेदांत ही है, ये हमारे शब्द नहीं। स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात स्वात्म भूतम महेश्वरी। वाह। स्वानुभूत्वा स्वयं साक्षात, यानी हमारा जो अनुभव हो रहा है वही साक्षात परमात्मा शिव है, और स्वात्म भूताम महेश्वरी, यानी जो मैं हूं ऐसा अनुभव है, वो जिस प्रज्ञा के द्वारा मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं, वो साक्षात महेश्वरी, प्रज्ञा महेश्वरी है, और मैं खुद अपना अनुभव ब्रह्म। इन मेरी आत्म स्वरूपिणी भगवती प्रज्ञा पार्वती है, और मैं स्वयं साक्षात शिव हूं, मेरा आत्म स्वरूप ही शिव है। इसी भाव के अंदर शांत चित्त से ध्यान में स्थिर हो जाना, समाधि में लीन हो जाना। बाद में क्या होगा? इस प्रकार वह साधक जब सभी प्राणियों में अपने आप को और अपने में सभी प्राणियों को देखता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता। समाधिनेव योगेन ध्याने चेतस्य नाकुल सर्वभूतास्त आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। वाह। तो यहाँ सिद्धांत तो विधान का ही आ गया कि अपने अंतःकरण से ही ये सृष्टि भूत सब प्रकट हो रहे हैं, अपनी ही कल्पना है, हमारे सिवा कुछ सृष्टि में बना ही नहीं, दूसरा हो तब ना। स्थूलो भगवते रूपो मनः संधारयते द्व्याम, यही हो गया ना जो श्रीमद् भागवत में कहा है। वहां पे शंकराचार्य जी ने कहा शुद्ध अद्वैत मार्ग में, विश्वम खिल विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो वही बात हो गई। सभी प्राणियों में अपने आप को और सब अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तथा वह भूतात्मा कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो खुद ही देख लेता है कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवा कुछ बना ही नहीं, और उन सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। एक ही परात्पर शक्ति सर्वत्र अनेक रूप में विद्यमान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। तब उसका सब माया जनित प्रपंच चलकर भस्म हो जाता है, केवल प्रारब्ध कर्म भोग रहने के लिए शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरुदेव के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करे, उनके चरित्र का श्रवण और मनन करते रहे, वो ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ध्यान और भगवान के जप, उनसे बड़ा यज्ञ कोई नहीं। कहना चाहते कि इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के बावजूद भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महात्माओं को भी कष्ट भुगतना पड़ा, तो ऐसे यज्ञ करने की जरूरत क्या है? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अपने मन की कल्पना और वृत्ति को अपने आत्म भाव में विलीन करते, वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ऐसे यज्ञ का आश्रय
हरे कृष्ण स्वामी जी। हाँ माँ बोलो। हरे कृष्ण। एक प्रश्न आता है इसमें, हाँ जैसे उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया था क्या? उन्होंने ध्यान किया था फिर परंतु उस ध्यान के द्वारा जो उसमें फलश्रुति प्राप्त होनी चाहिए, जो आत्मभाव प्रकट होना चाहिए, वह कर्म के विपाक के द्वारा वह आत्मभाव प्रकट नहीं हुआ था। क्योंकि यज्ञ की सभा के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर खिन्न भाव से मस्तक नीचा करके बैठे थे। उस समय नारद जी ने प्रश्न किया, क्या आप जैसे धर्मात्मा इतना बड़ा यज्ञ किया फिर भी आप खिन्न क्यों है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इतना बड़ा यज्ञ करने के बावजूद भी, सत्य का पालन, धर्म का इतना बड़ा पालन करने के बावजूद भी मैं परमात्मा को जान नहीं सका। महाभारत के अंदर एक प्रसंग है, परमात्मा का मैं अनुभव नहीं कर सका। नारद जी उसको बहुत समझाते हैं कि आपके सामने जो है वो साक्षात भगवान परमात्मा है, वो नहीं स्वीकार करते। कृष्ण को परमात्मा के रूप में उसकी बुद्धि नहीं बैठती। आपने कहा है तो मैं स्वीकार लेता हूँ, बुद्धि नहीं बैठती, वो खुद कह रहे हैं। यानी कि उसके भजन में कुछ कमी है। इसका मतलब उपासना ये हुआ कि भगवान सामने थे, वो पहचान नहीं पाए, इसलिए कष्ट भोगना पड़ा जाता। हाँ इसीलिए भगवान को पहचान नहीं सकते, उसको तो फिर यज्ञ ऐसी मनोयज्ञ स्थिति करने में, की जरूरत। हम हाँ ऐसी स्थिति में फिर हमको क्या करना चाहिए फिर? हमारे लिए एक ही यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। हमारी प्राण रूपी अग्नि के अंदर, यानी कि हमारी संवेदना के अंदर विचार का होम करें, आहुति दे दे विचारों, यानी ध्यान करें। विचारों की आहुति जब हमारी संवेदना रूपी प्राण में देंगे, बाद में मन शांत हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, यानी कि हमारी प्राण कला ऊर्ध्वगामी बन जाएगी। तब ऊर्ध्वगामी बनी हुई प्राण कला जो पशु है, उन पशु रूपी प्राण कला को परमात्मा के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि में विलीन कर दी। पशु बलि, पूर्णाहुति। और बाद में सब पदार्थ अपने में, सब प्राणी अपने में, और सब प्राणियों और पदार्थों में अपना ही रूप देखकर सर्वव्यापक ब्रह्म का वो अनुभव करे। समझ में आ गया? यही सर्वश्रेष्ठ है। चितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित स्थूलो भगवते रूपो मन संधारयते धिया। पहले मन को, इंद्रियों को, आसन को, सब कुछ जीत कर फिर जो कुछ दिखता है मन से अनुसंधान करके, बुद्धि दृढ़ करके सब कुछ भगवान का स्वरूप ही देखे। बस वही बात यहाँ आ गई। शब्द पेड़ है, मन रूपी कल्पनाओं को प्राण रूपी अग्नि में आहुति देकर जो अपने अस्तित्व रूपी पशु है, उनको परमात्मा के लिए बलि दे दी जाए। पशुत्व की अपने अस्तित्व को भगवान में विलीन कर दिया, यही सर्वश्रेष्ठ है। जो भी इच्छा उठती हो उसको प्रणाम हटा, स्वामी जी को। यही हुआ ना। हाँ, जो भी इच्छा उठती है उस इच्छा को अपनी संवेदना के अंदर समाहित कर दे। बस मैं बैठा हूँ शांत, बात खत्म। वृत्ति उठी वहीं रोक दो, बस शांत मैं बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसमें समाहित कर दे, प्रणाम स्वामी जी। संवेदना में लगा दे। हाँ बोलिए आरती दीदी। स्वामी जी, ये जो आप कह रहे हैं कि प्राणों में आहुति देना संवेदनाओं विचारों की, उसका मतलब ये हुआ क्या कि विचार जो संसार के हैं उनकी जगह ईश्वर का विचार लाया जाए, क्या ये अर्थ है? विचार ही नहीं, केवल अपने अपने संवेदना में स्थिर होना। यानी मैं फिर से कहूं कि बस ऐसे हम ध्यान में बैठे हैं,
विचार उठा तो फिर से आए कि हम तो ध्यान में बैठे हैं, बात खत्म। संवेदना में आ जाना है, मैं बैठा हूं वो संवेदना, उसमें वापस आ जाना। संवेदना में कोई भी विचार नहीं, यहां ये कहना चाहते हूं, श्रेष्ठ बात, कोई भी विचार अपने में, मैं बैठा हूं सभानता में आ जाओ, संवेदना में आ जाओ, विचार छोड़ दो। बाद में जब मन शुद्ध हो जाए, बाद में उस परमात्मा में तो बाद में विलीन करना है कि भगवान के सिवा कुछ बना ही नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है सर्वथा, उसी में अपने आप को विलीन कर देना है, वही सर्वश्रेष्ठ है। पर बिना विचार के तो मन रहता नहीं है, मन तो खाली नहीं होता, वो तो ध्यान की अवस्था में तो होने के। विचार ये करो कि मैं बैठा हूं, वो भी एक विचार है। अच्छा, संवेदना में विचार को जोड़ दो, यानी वर्तमान में स्थिर हो जाओ। बस मैं बैठा हूं, मुंह बंद है, आंखें बंद है, शरीर में कई कई संवेदना उत्पन्न हो रही है, दोनों हाथ गोदी में है, मैंने पलाठी लगाई है, बस उस चिंतन में रहो। क्या दिक्कत है? वो विचार है, मगर किसका है? वर्तमान का है, संवेदना का है, कल्पना का नहीं। यहाँ पे क्या कहा है? कल्पना का होम करना है, ये कल्पना नहीं है। आप बैठे हो, कल्पना नहीं है, वर्तमान है। वर्तमान में आ जाओ, कल्पना में से कल्पना की आहुति दे दो। आप ये कर सकते हैं ना, आप बैठो, अभी आप देख लो खुद, आप ऐसे बैठ के अपने आप को संवेदना का अनुभव करो। मेरा मुंह बंद है, चलो अभी सब बैठ जाओ, सभी ध्यान में बैठ जाओ, चलो सब अभ्यास करेंगे। अपने दोनों होठ बंद है, जीवा अंदर स्थिर है, उसका अनुभव करो। दोनों होठ बंद है, जीवा स्थिर है। एक दूसरा अनुभव है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उसका भी अनुभव करो। आंखें बंद है, आंखों के ऊपर आ जाओ, पता चलेगा कहा आंख तो मेरी बंद है। दोनों हाथों के ऊपर आ जाओ, दोनों हाथ जिस स्थिति में भी है उसकी संवेदना का अनुभव करो। दोनों पैर का अनुभव करो, दोनों खंभों का अनुभव करो, कंधे का। पीठ हमारी टट्टार है, गर्दन टट्टार है, उसका अनुभव करो। बस ये शरीर का अनुभव करते रहो, आप वर्तमान में स्थिर हो गए। इसको कहते प्रत्याहार। ये कहना चाहते, आप विचार से वापस आ जाओ, संवेदना में स्थिर हो जाओ। संवेदना यानी प्राण, अब प्राण में स्थिर हो गए। अब थोड़ी देर देखो, आंखें मूंद है, बंद है, विचार आने को हुआ तो फिर से श्वास पे आ जाओ, श्वास चल रहा है। फिर कुछ विचार उठा तो फिर होठ बंद है, जीवा अंदर स्थिर है, दांत एक दूसरे को छू रहे हैं। फिर विचार आ गया तो गोदी में हाथ है, कंधे, कमर टट्टार है, पीठ टट्टार है, गर्दन टट्टार है, पैर नीचे या तो पलाठी के रूप में छू रहा है। बस उसके अनुभव करते रहो। पूरे शरीर में अनुभव करने के लिए इतनी सारी चीजें है, बस उस अनुभव में रहो। अलग अलग विचार से निकलकर शरीर के अलग अलग अंगों का अनुभव करो, यानी कि प्राण का अनुभव करना, विचार को प्राण में स्थिर कर देना, जिसको कहते सुरता। प्राण और मन दोनों को एक कर देना। विचार उठे तो कल्पना को छोड़कर वर्तमान में उठे, मैं बैठा हूं, उसमें उठे तो न उठने के बराबर। भविष्य या भूत में जो कल्पना उठेगी वो आपको नुकसान करेगी। अब वर्तमान में उठे, वो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकती। आप वर्तमान में आ गए, यानी ज्ञान में आ गए, बस केवल अपने शरीर का अनुभव, यानी कि प्राणों के अंदर आहुति, विचार कल्पना की, मन रूपी कल्पना की आहुति प्राण रूपी संवेदना में सतत देते रहे।
धीमे 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 जब मन अत्यंत शांत हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो सुषुम्ना के मार्ग के अंदर प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्व, अपना अहंकार, अपने पशुत्व को परमात्मा में विलीन कर दी। पूर्णाहुति, पशु बलि, पूर्णाहुति। और फिर जो प्रकृति, हम स्वयं ब्रह्म है, हम स्वयं शिव है, और हमारे में से जो प्रकृति दिख रही है वो साक्षात हमारी आत्मज भगवती है, और मैं स्वयं शिव हूं। मैं ही खुद ये भगवती भुवनेश्वरी के साथ विहार कर रहा हूं। शिव और शिवा के रूप में स्थिर हो जाएगा। यह सर्वश्रेष्ठ मानसिक यज्ञ है, उसका अनुभव कीजिए। कितना सुंदर मानसिक यज्ञ कहा गया। हरिओम। चलो स्वस्थ हो जाइए। बराबर है ना? यही मानस यज्ञ है, यही सर्वश्रेष्ठ। अपनी कल्पना रूपी वृत्ति को वर्तमान में मैं हूं, यानी कि प्राण के अंदर स्थिर कर देना। वो प्राण है, संवेदना प्राण है। कल्पना से संवेदना में वर्तमान में आ जाएगी। कोई क्या कहता है, वर्तमान में रहो, तो वही बात हुई। कल्पना से दूर रहो, वही बात हुई। प्राण में स्थिर कर दो, वही बात हुई। प्राण और मन को एक कर दो, वही बात हुई। संवेदना और मन को एक कर दो, वही बात हुई। सबका एक ही अर्थ है, दो अर्थ ही नहीं, एक ही अर्थ है। कोई चने दाल का सत्तू बनाता है और हमारे जैसे कोई पकौड़ी बना के खा लेता है। तो है ही चना दाल ही, नाम अलग अलग है। तो इस प्रकार से नाम अलग अलग है, प्रक्रिया एक ही है, कोई फर्क नहीं। चाहे उपनिषदों में कहा हो, चाहे ब्रह्मसूत्र में कहा हो, चाहे श्रीमद् भागवत में कहा हो, चाहे गीता जी में कहा हो, या चाहे यहाँ पे देवी भागवत में कहा हो, वस्तु तो वही आ रही है ना। वस्तु तो अंत में वहीं पर आ जाएंगे हम लोग। 10वें स्कंद में वही था, 24 हम लोग यहीं पर वही देख रहे हैं। अंत में बात तो वही आ जाएगी। जो हमारा साक्षी है वही साक्षात परमात्मा है। दृष्टा मन है, वही होता है, वही यज्ञ कर रहा है। उसकी जो कल्पना है, उसकी आहुति देनी है किसमें? तो प्राण रूपी संवेदना हमारे अस्तित्व के अंदर, और बाद में ये मन रूपी पशु जो है उसकी बलि दे देनी है। हमारे अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देना है, बात खत्म। यही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। चलो हम लोग मंत्र आए हैं 57, 57।
और यज्ञ की शुरुआत हो रही थी 48 48 से यज्ञ की शुरुआत हुई थी। 48 से 58 10 मंत्र ही गिन ले हम। 48 से 58 स्वामी और जी 8 से 58। तो कल फिर से यज्ञ का प्रकरण लेंगे। ऐसा है तो कल थोड़ा ध्यान भी करवाएंगे, प्रैक्टिकल देख लेंगे। बराबर है स्वामी चिंता? जी हाँ स्वामी जी, वो जो यज्ञ है उसमें जो असुर आ जाते हैं, हैं वो खांसी शुरू हो जाती है तुरंत ही। या तो आपने कोटि कोटि चरण वंदन नहीं किया ना? किया था स्वामी जी, शुरू में किया था, हाँ तो कोई प्रश्न बात पूछने नहीं। से पहले किया था कोटि कोटि चरण वंदन। वो नेट खराब था ना, तो हमें नहीं सुनाई दिया था, इसलिए बीच में असुर आ गए। तो स्वामी जी वो या फिर जो उसका उपाय बताइए ना, वो जब हम पता नहीं कैसे पूछूं, वो जो थूक आता है उसको निगलने से भी तो आपका ध्यान भंग है। बहुत बढ़िया। देखो उसका उपाय आगे बात हो गई, बड़ी सुंदर बात हुई। देखो वो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल वो आपको पता चल जाएगा। मैं अभी उसका मंत्र पढ़ूंगा। अत क्रिया कृता युक्ता सिद्धिदा सर्वथा भवेत्, अयुक्त्या विपरीता स्यात् सर्वथा नृप सत्तम। युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। आप है ना कम से कम 1 घड़ी, शास्त्रों में कहा है 1 घड़ी, कम से कम आधे घंटे से ज्यादा आप ध्यान करेंगे ना, तो फिर आपके मुंह में लाल वो परेशान नहीं करेंगे। आपके मुंह में लार ही प्रकट नहीं होगी, कब नीचे उतर गई आपको पता ही नहीं चलेगा। स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, जैसे नींद में होती है। क्या बार बार जागना पड़ता है गले लाल उतारने के लिए? कि 10 मिनट हो गई, जाग गए, मुंह में लाल थी वो गले उतारी, फिर से सो गया, ऐसा होता है? 8-8 घंटे पड़े रहते, तब तो कुछ परेशान नहीं होती। आसन सिद्धि करे, अन्न शुद्धि करे, व्यवहार शुद्धि करे, आसन सिद्धि करे, कोई न कोई गड़बड़ है वो चली जाएगी, तो मुंह में लाल आना, शरीर में ये विक्षेप उत्पन्न होना वो कम हो जाए। उसके ऊपर कल विस्तार से लेंगे। आप थोड़े प्रश्न लिख के रख लीजिएगा, बराबर? कल विस्तार से लेंगे ऊपर, कल पूरा ध्यान का ही सेक्शन करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि ध्यान के बारे में मानस वही सर्वश्रेष्ठ मानस यज्ञ है, बहुत ही बढ़िया कहा। हाँ, 10 के बारे में कल फिर से, भले इसमें 2-3 दिन लगे, बहुत ही बढ़िया बात है, पूरे शास्त्र का सार है। इसी को 2-3 दिन दोहरा के इसमें ही दृढ़ करने में पूरा शास्त्र की दृढ़ता आ जाती है ना हमारे तरफ। यही साधना है, यही उपासना है। इसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? चलो प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी चरण वंदन। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। चरण वंदन वंदन, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। कोटि कोटि चरण जय श्री वंदन कृष्ण स्वामी स्वामी जी। जी। जय श्री कृष्ण। मेरा